हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमें आशा है, विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग भारत का इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो एमसीक्यू के रूप में होंगे और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। जहाँ भी भारतीय इतिहास से प्रश्न आते हैं, वहाँ ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है कहा जाता है। जिस काल की कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्राचीन काल कहा जाता है या ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ता को, गाय को, हाथी को? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। प्रश्न नंबर 3 है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? निम्न पूरा प्रसार काल में, मध्य पूरा प्रसार काल में, उच्च पूरा प्रसार काल में या ताम्र प्रसार काल में? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च प्रसार काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य प्रसार काल में, नव प्रसार काल में, ताम्र प्रसार काल में, कांस्य प्रसार काल में? तो मानव ने आग की खोज सर्वप्रथम नव प्रसार काल में की थी। प्रश्न नंबर 5 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा का, चांदी का, तांबा का, पीतल का? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? पहली फसल कौन थी? चावल था, जौ था, गेहूं था या ये सभी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं था। प्रश्न नंबर 7 है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बन गया? तो मध्य प्रसार काल में, ताम्र प्रसार काल में, नव प्रसार काल में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मानव ने खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता नव प्रसार काल में बन गया था। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव, बी.वी. लाल? तो दयाराम साहनी ने पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो 8 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, कालीगंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिला था। प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? धोलावीरा से, रंगपुर से, आलमगीरपुर से, लोथल से? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला था। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, सूतकांगेडोर से? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? मतलब पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? ऑप्शन ए दिया है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बी दिया है 2500 से 1700 ईसा पूर्व, सी दिया है 2900 से 1700 ईसा पूर्व और डी दिया है 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या मौर्य काल से या गुप्त काल से? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की, गाय की, वृक्ष की, माता की? तो ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्य प्रश्न नंबर 16 है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है गांगेय घाटी में। ऑप्शन नंबर सी है गंडक घाटी तट पर और डी है उपरोक्त सभी। तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? ग्रीनलैंड है, मध्य एशिया है, दक्षिणी रूस है, पंजाब है? तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से में है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? छंदोग्योपनिषद से, मंडूकोपनिषद से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से? तो सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से ली गई है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्त का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो निम्न में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? वरुण को, प्रजापति को, विष्णु को, महेश को। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, वेद की या अथर्ववेद की? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या घनानंद था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ की थी? प्रश्न नंबर 25 एक बार और पढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ की थी? अजातशत्रु की, उदयन की, कालाशोक की या महापद्मनंद की? तो अजातशत्रु को कुड़ की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्मनंद की, घनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का या पोरस का? तो सिकंदर के समय मगध का शासक घनानंद था। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। कालाशोक की राजधानी थी कहाँ थी? वैशाली थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी या अवंती थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद को, खारवेल को, शशांक को, सिकंदर को? तो महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का या चीन का? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। आज का अंतिम प्रश्न, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बितिस्ता का या झेलम का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे दो प्रश्न है। बितिस्ता का युद्ध किसे कहा जाता है? बेतस्ता का युद्ध, झेलम के युद्ध को ही कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 328 ईसा पूर्व? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि नए हैं आप चैनल पे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।